आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यूएस से जुड़ी। लॉस एंजलिस में जंगलों में लग गई है भीषण आग। बड़ी खबर, 30,000 लोगों को सुरक्षित निकालने का आदेश दिया गया है। जंगल में लगी आग के बाद हजारों लोगों ने घर छोड़ दिया है। जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिश में लगातार चल रही है और अब यहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन की रिवरसाइड काउंटी यात्रा भी रद्द कर दी गई है। इस आग के बाद आप देखिए कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव हो रहा है। लगातार पानी के जरिए या बाकी इंतजामों के जरिए जंगल में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश चल रही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जिस तरीके से ये घटना घटी है, जंगलों में आग लगी है, 30,000 लोगों को सुरक्षित निकालने के आदेश दिए गए हैं। जंगल में लगी आग के बाद हजारों लोगों ने घर भी छोड़ दिया है क्योंकि ये आग तेजी से बढ़ रही है। आग के बढ़ने के बाद में राष्ट्रपति जो बाइडेन का दौरा भी इधर रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी है ये आग और अब जिस तरीके से आग लगी है, आग बढ़ती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। हजारों लोग पहले ही अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। खतरा बढ़ रहा है। आसपास जो रहने वाले घर हैं वहां तक भी आग पहुंच रही है। ये तस्वीरें आप देखिए कितनी ज्यादा डरावनी है और अब डरावनी इन तस्वीरों के बाद में दहशत भी देखी जा रही है। आग की लपटें लगातार बढ़ती हुई जंगल में फैलती दिख रही हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं, जंगलों में आग लगे तो फिर कैसे बढ़ती चली जाती है, आग धधकती चली जा रही है। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, अमेरिका के लॉस एंजलिस से तस्वीरें सामने आई हैं। जंगल में लगी आग, आग की लपटें, ये देखिए कितनी भयंकर ये आग है। और अब जंगल का एरिया, लगातार जंगलों को जलाती हुई आग चली जा रही है और अब जंगल खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और जो आसपास घर थे, जो दूर दराज के घर थे, वहां तक भी इस आग की तपिश महसूस की जा रही है। अब नतीजा ये हुआ है कि कई घरों को छोड़कर लोग चले गए हैं, यानी कि अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनसे कहा गया है, ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप घर छोड़ दीजिए। करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित निकालने की बात भी यहां से सामने आ रही है। लगातार बढ़ती इस आग के चलते अब चिंताएं भी बढ़ गई हैं और आग बुझाने की कोशिशें भी जारी हैं। आदित्य वाधवान इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ये तस्वीरें बड़ी डरावनी हैं। आग की लपटें लगातार बढ़ रही हैं, जंगल पूरा जला हुआ नजर आ रहा है। अभी कितने एरिया तक आग फैल गई है और क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं इसे बुझाने के? जी रचना, बिल्कुल देखिए, ये जो आग लगी है अमेरिका में, या यहाँ पर एक तरह तो बता दूं, यहाँ पर जो अमेरिकन सेलिब्रिटीज हैं, ये एरिया, वहां पर अमेरिकन सेलिब्रिटीज बहुत मात्रा में रहते हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 26,000 लोग इस आग की लपटों से इफेक्टेड होंगे, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडर गोइंग है। फायर फाइटर्स अपना काम कर रहे हैं, पानी छिड़काव कर रहे हैं, बाकी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब तक कुछ आग पर काबू नहीं पाया गया है। इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह, कब तक आग पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि इस समय स्थिति इस समय बहुत खराब है। जो कि लोगों को बचाया जा रहा है, लोगों को जो है सेफ जगहों पे लेके जा रहा है, उनके लोगों को घर छोड़ने पड़ रहे हैं। इस समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेलिब्रिटीज माने तो सारे अमीर लोग इस इलाके में रहते हैं। तो हालांकि उनको मटेरियली, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है अगर उनका कुछ थोड़ा सा घर में आग वाग लग भी जाए। लेकिन ये जो इवैक्यूएशन वगैरह में जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। और अभी देखना पड़ेगा कि कितने और आसपास के इलाकों की ये आग, एक्चुअली वाइल्ड फायर की जब आग लगती है तो जो आसपास के इलाके हैं वो काफी इलाकों में आग लगती है। ऐसा नहीं कि विद इन 10 मीटर या 20 मीटर में आग लगेगी तो 200-300 मीटर के एरिया में भी पूरी आग फैलती चली जाती है। और उस पर काबू करना, एक समय पर नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। जी रचना, आप जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, यहाँ अमीर लोगों की तादाद ज्यादा है, आदित्य, इसका मतलब क्या ये ऐसे नॉर्मली पॉश एरिया नहीं है जहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं? क्योंकि अमीर लोग तो क्या है, शांति वाला एरिया ढूंढते हैं। अब कहीं दूर दराज के इलाकों में कोई फार्म हाउस होते हैं या कोई मेंशंस बनाए जाते हैं, तो क्या ये वैसा एरिया है? और अगर घरों की तादाद देखें तो कितने ज्यादा घर यहाँ पर हैं? सभी को छोड़ने के लिए कह दिया गया क्या?
जी जैसे मैंने बोला अमीर लोग तो हैं ही, सेलिब्रिटीज लोग तो हैं ही, लेकिन साथ में दूसरे लोग भी हैं, उनके घर छोटे हैं। बट अमीर लोगों के जो जैसे सेलिब्रिटीज हैं उनके घर, ऐसा नहीं है कि खाली अमीर लोग हैं, दूसरे तरह हर तरह के लोग हैं जिनको थोड़े से गरीब तबके के लोग हैं उनको पहले निकाला जा रहा है कि ताकि उनको पहले लेके जाएं, और फिर बाद में जो जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो अपना खुद भी बंदोबस्त कर रहे हैं, और बाकी अथॉरिटीज भी जो है, फायर सर्विसेज वहाँ जो है, वहाँ पुलिस भी है, तो वो सारा इस काम में एकजुट होकर इस काम में करा जा रहा है। जी रत्ना। जिस तरीके की तस्वीरें हैं ये बड़ी डरावनी हैं और आग की लपटें लगातार उठ रही हैं। आदित्य, जब जब इस तरह से जंगलों में लगने वाली आग की खबरें सामने आई हैं, चाहे वो कोई विदेश की खबर हो या अपने हिंदुस्तान की खबर हो, जब जंगलों में एक बार आग लगती है तो बड़ा मुश्किल होता है, और कई बार तो कई घंटे और कई कई दिन तक ये आग बढ़ती है। ये आग लगी कब थी? जी अभी ये थोड़ी देर पहले ही आग लगी है, और ऐसा ऐसा पहली बार नहीं है कि जैसे कि आपने कहा, भारत में भी कहीं भी किसी भी देश में लगे, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि ये इस तरह की आग लगी है। हमने ऐसा भी देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे नेशन में भी जो उनका एक विक्टोरिया डेजर्ट नाम की जगह है, वहां भी इस तरह से बुश फायर बहुत अक्सर होती है। वहां अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में तो ये तो, अमेरिका में तो ये काफी टाइम बाद हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में तो ये एक रेगुलर फिनोमिनन है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट एक नाम की जगह है, वहां तो रेगुलर आग लगती है टाइम पे, इस तरह की बुश फायर। तो ये एक इस तरह की, जब भी इस तरह का हादसा होता है तो एक बड़े पैमाने पर होता है, बहुत लोगों की इससे जो जीवन है अस्त व्यस्त होता है, क्योंकि ये एक बड़े पैमाने की आग है। जी रचना। बड़े पैमाने पर आग लगी है और आग लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जैसे आदित्य वाधवान ने कहा कि यहाँ अमीर लोग रहते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, आसपास उनके घर हैं, आम लोग भी रहते हैं, और यहाँ लोगों को निकालने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। जो अभी तक अपडेट है, यहाँ पर 30,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें यहाँ से निकालने की बात कही जा रही है, यानी कि उन लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। कई लोग तो खुद से खुद घर अपना छोड़कर चले गए। जंगल में लगी इस आग के बाद में हजारों लोग की जान खतरे में बताई जा रही थी, और आग बुझाने की इन कोशिशों के बीच राष्ट्रपति बाइडेन की रिवर साइड काउंटी जो यात्रा थी वो भी रद्द कर दी गई है। राष्ट्रपति की खुद नजर बनी हुई है। आदित्य, क्या किसी तरीके से कोई और यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इस आग को बुझाने के लिए? हम देख रहे हैं यहाँ पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, हर तरीके से कोशिश हो रही है आग बुझाने के लिए। जी देखिए, जैसे आपने कहा, जो राष्ट्रपति ट्रम्प जी की जो रैली भी है वो भी रद्द कर दी गई है। इस समय पानी के छिड़काव लगातार जारी हैं, पानी के कि जल्द से जल्द काबू करा जाए आग पे। लेकिन क्योंकि आग का स्तर पैमाना बहुत ज्यादा है, तो काफी ज्यादा टैंकर की और जो फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर सर्विसेज है, और ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि पानी की जो बुझाने की जो वो है, क्योंकि थोड़े से टैंकर, 10-20 टैंकरों से ये काम होगा नहीं। इसमें कम से कम 100 से 150 पानी के टैंकर चाहिए इस तरह की आग को बुझाने के लिए। जी रत्ना। कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए भी यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, उससे हेलीकॉप्टर से जो बुझाने के प्रयास हो रहे हैं, उससे जल्दी आग बुझने की संभावना है, क्योंकि क्या है कि आग अगर आप आसमान से छिड़काव करते हैं पानी का, तो उसका इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा एरिया पे एक टाइम पे हो पाता है। तो ये एक जो तकनीकी इस्तेमाल जो अमेरिका में हो रहा है, ये उसका नजारा है। ऐसा हमने पहले दूसरे देशों में भी देखा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ड्रोन के इस्तेमाल से भी पानी के कभी एक दो बार जब बुश फायर लगी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां भी छिड़काव हुआ। हाँ। तो ये ऐसा कुछ नई तकनीक है कि तकनीक बड़ी कारगर सिद्ध होती है अगर हमें इस तरह की बड़े स्तर पे आग अगर बुझानी है। ठीक है, शुक्रिया आपका आदित्य वाधवान, है ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आदित्य बता रहे हैं कि आग लगी है और पिछले कुछ घंटे में ये आग बहुत तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ घंटे में आग का तेजी से बढ़ना, धधकना, ये बड़ी चिंता की बात है। और आप देखिए कैसे आग को बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आसमान से पानी का छिड़काव हो रहा है, हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है।